लखीमपुर खीरी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे की विवेचना के दौरान उप निरीक्षक नरेंद्र यादव पर रिकॉर्ड में कथित तौर पर बाइक कंपनी बदलने का आरोप साबित हुआ। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसपी ने खमरिया थाने में तैनात दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। लखीमपुर खीरी में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर में 26 जून को मिट्टी धंसने से मजदूर पंकज की मौत हो गई, लेकिन आरोप है कि अब तक जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गहरी खाई की खुदाई और एनजीटी नियमों के उल्लंघन को भी लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। फिरोजाबाद के फरीहा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे ने कोहराम मचा दिया। चलते रिक्शा पर अचानक नीम का विशाल पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। ई रिक्शा के ऊपर नीम का पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा में 7 लोग सवार थे, उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है, एक की हालत गंभीर है। और यहाँ पर मौके पर तत्काल जो पुलिस की टीम, यहाँ के गाँव वालों की सहायता से, राजस्व के विभाग के लोगों की सहायता से सभी को निकाला गया है। और जो रास्ते में भी जो पेड़ गिरे हुए थे उनको भी जगह जगह से हटा के उनको रास्ते के साफ किया गया। जो लोग मृतक हैं वो सभी जिला अस्पताल में हैं और इसमें 7 लोग सवार थे। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार समय से लगभग 1 घंटा पहले फरीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ई रिक्शा के ऊपर एक पेड़ गिर जाने से 8 से 10 लोग चुटैल हुए। उनमें से 5 जब यहाँ लाए गए तो वो ब्रॉड डेड थे। 5 शव हैं, कोई भी घायल व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। उन 5 में से 4 के शव को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है और एक और बॉडी यहाँ पर अभी है, उसके परिवार वाले आने का इंतजार है। उसके बाद उसको भी शव गृह में भिजवा दिया जाए। रायबरेली के लालगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू बोलेरो ने स्कूटी सवार दंपत्ति को टक्कर मारी। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज रात्रि में तकरीबन 7 बजे एक महिला निजी साधन द्वारा तथा एक पुरुष एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में लाए गए। पता चला कि रोड एक्सीडेंट का मामला है, जिसमें महिला का नाम चांदनी पुत्र पत्नी नियाज खान, उम्र लगभग 35 साल, निवासी छतौना सरेंगी, तथा पुरुष का नाम नियाज खान पुत्र नज़ाद अली, उम्र लगभग 40 साल, पता उक्त ही था। प्रारंभिक परीक्षण के बाद नियाज खान को मृत घोषित किया गया है। हाथरस के बिसावर कस्बे में देर रात एक मिष्ठान भंडार में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से मिठाई, खाद्य सामग्री, फर्नीचर समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गश्त के दौरान पुलिस ने धुआं और आग की लपटें देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। बुलंदशहर में NH 34 पर 2 ऑटो के आमने सामने की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, यातायात बहाल कराया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी गई। मैं मंडी से आ रहा था, इधर से टेम्पो वाले ने इतनी तगड़ी टक्कर मारी कि टेम्पो और ट्ररी दोनों एक संग मिलकर नहीं आ रहे थे और इन्होंने मेरी ट्ररी में टक्कर मारी। मेरी ट्ररी यहाँ पलट गई। मौके पे क्या नाम है, ट्ररी वाले और टेम्पो दोनों ही एक संग पलटने के बाद में आदमी को बचाया गया। वो आदमी बचे नहीं हो। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? 2 लोग। 2 लोगों की पता नहीं मौत की, मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक कहाँ से कौन लोग थे, कहाँ से बैठे थे वो? ये मुझे पता नहीं सर। ये तो मंडी को जा रहे थे, जैसे कि मंडी को डेली के आते हैं टेम्पो वाले या ट्ररी वाले। हम मैं मंडी से आ रहा था। कितने लोग घायल हैं कुल? सर लगी तो कई हो गया उस। हाथरस में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए CSC सेंटर संचालक से 10,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली। शातिर युवक QR कोड पर पैसे ट्रांसफर कराने के बाद बिना भुगतान के स्कूटी से फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू कर दी।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 जिंदगियां छीनी, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। घर के बाहर सो रहे परिवार को तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कुचल दिया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने जाम लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। यहाँ सड़क के किनारे लड़के द्वारा टक्कर मारने पर कुछ लोगों के घायलों ने जो सूचना दी, इस पर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम पहुँची है। यहाँ पहुँचकर पता लगा है कि कासिम है, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उनका बेटा है तौसीन, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष से हुई है। किसान की बेटी है शिफा, जो 14 वर्ष की घायल है, उसको जिला अस्पताल में उचित इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर यहाँ पूरी देखिए, अवगत कराना है कि लगभग 5:30 बजे सुबह आज एक मैनपुरी से शिकोहाबाद की तरफ एक टैंकर आ रहा था, जो सड़क किनारे एक परिवार जो सो रहा था अपने घर में, उसमें दुर्घटनावश घुस गया। इसकी वजह से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है तथा जो उनकी एक बच्ची है वो घायल है, जिसको अस्पताल भिजवा दिया गया है इलाज हेतु, और चालक और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है, जिसकी जो आगे कार्रवाई की है। बरेली में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में सक्रिय 56 शातिर अपराधियों की क्लास B हिस्ट्री शीट खोल दी गई है, जिसके बाद अब इन सभी की हर गतिविधि पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है, ताकि संगीन अपराधों में लिप्त तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। जनपद में अपराधियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस की जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है क्राइम और क्रिमिनल्स के प्रति, उसको लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसमें अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ, उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करना, और इस प्रकार के अपराधी जो पुलिस के ऊपर फायर करने का दुस्साहस करते हैं, उनको पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। फिरोजाबाद के जलेसर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि मामूली बुखार के इलाज के लिए भर्ती कराई गई महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और अंत में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा भी हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीमार थी और ये इलाज कर रहे थे, कहीं और भी ले जाते हम तो कोई बात नहीं था, इन्होंने कंटिन्यू नहीं कराया इलाज। क्या समस्या लेकर आप इनको लेकर? पेट में दर्द है वाली बस, ठीक है। हाँ। ये कौन डॉक्टर है? यहाँ किस तरीके का ट्रीटमेंट चल रहा था? ट्रीटमेंट चल रहा था 5 दिनों से। कब एडमिट कराया था आपने? 5 दिन हो गए एडमिट करे हुए। यहाँ से दवाई 2 इंजेक्शन लगा देते, शांत हो जाता। मैंने नोटिस किया, कार कंट्रोल नहीं हो रहा तो छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा ठीक करके दे दूंगा मैं। अब मैंने प्रूव किया, आज मेरे 5 दिन हो गए इसमें, और फिर यह छुट्टी नहीं कर रही है। ये कौन से मोहल्ले के रहने वाली? जलगाई नगर की है। क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? अंगूरी देवी। कितनी उम्र? कितनी उम्र? 40 साल। उम्र 40 साल। तो इलाज कब से चल रहा था इनका? यहाँ हो गए 5 दिन मुझे। 5 दिन हो गए। कासगंज में बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां अलीगढ़ से उड़ान भर रहा ट्रेनी एयरक्राफ्ट बिजली के तारों से टकराकर हाईवे किनारे क्रैश हो गया। हादसे में 27 वर्षीय महिला ट्रेनी पायलट कायनात खान गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि पायलट ने विमान को संभालने की कोशिश की, लेकिन विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। घटना कासगंज पुलिस लाइन के पीछे निर्माणाधीन बरेली मथुरा हाईवे के पास की बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायल पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया। हाथरस के सासनी में किराए के विवाद को लेकर टेम्पो चालक और एक यात्री के बीच जमकर मारपीट हुई। ये घटना नगर पंचायत कार्यालय के पास सुबह करीब 10 बजे हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।